तो कैसे एक दामाद जो है अपने सास पर सोचिए दिल हार बैठता है। तो सोचिए कैसे एक दामाद जो है अपने सास पर दिल हार बैठता है और शादी करता है उसकी बेटी से, और संबंध जो बनाता है अपनी सास से, और कैसे सास को मजबूर कर देता है लड़की की माँ को अपने से संबंध बनाने के लिए। सोचिए कैसे वो औरत मजबूर हुएगी अपनी बेटी की खुशी के लिए, सोचिए एक दामाद के साथ सोने के लिए। तो दोस्तों ये पारिवारिक घटना है और आप इसको पूरा देखिएगा, स्किप करके नहीं देखिएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। सोचिए वो दामाद जो है पूरा मतलब वीडियो बनाता है और कैसे अपनी सास को ब्लैकमेल करता है। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए पूरा हम इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि ये दोस्तों जौनपुर में, दोस्तों जैसे कि ये घटना थी, ये जौनपुर ज़िले का है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये पारिवारिक कहानी है और अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। कैसे एक दामाद को अपने सास के समझ लीजिए प्यार के नहीं जिस्म की हवस होती है, और कैसे वो सास अपने दामाद का मतलब समझ लीजिए इच्छा को पूरा करती है। जौनपुर में रहता है, जौनपुर में छोटा सा गांव रहता है, वहाँ पर एक गीता रहती है। गीता जो रहती है उसका 3 परिवार रहता है। गीता रहती है, उसके पति रहते हैं और उसकी बेटी का नाम रहता है काजल। तो जैसे गीता होती है तो उसका पति जो रहता है होमगार्ड रहता है। होमगार्ड में जानते ही हैं 10,000 के आसपास मिलता है समथिंग। तो वैसे एक नॉर्मल घर का समझिए गृहस्थी तो चली जाता है। तो जैसे इन लोग का भी गृहस्थी चल रही थी, एक लड़की थी और लड़की भी जॉब कर रही थी। तो धीरे धीरे कहने का मतलब है बच्चे बड़े होते हैं, उस प्रकार ये लड़की भी बड़ी हो रही थी। तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो काजल थी उसकी मम्मी गीता, तो गीता की भी उम्र दोस्तों कम उम्र में ही शादी हो जाता है। तो जब कम उम्र में शादी होता है जाहिर सी बात है उसी के बाद बच्चे होते हैं, तो ज़्यादा एज की औरतें नहीं लगती हैं। तो गीता भी बहुत कम उम्र की थी, बहुत कम उम्र की लग रही थी। तो जैसे कि लड़कियां होती हैं जाहिर सी बात है जल्दी तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ पर उसकी बेटी और उसकी माँ की उम्र समथिंग एक जैसे थी। जहाँ भी जाती थी, कहीं भी जाती थी तो दोनों समझ लीजिए बहनें लगती थी। कोई ये नहीं कहता था कि माँ बेटी हैं। और उससे सुंदर तो उसकी माँ थी। जब कम उम्र में शादी हुई जाहिर सी बात है जानते हैं बड़ा होगा तो और निखार तो आता ही है। तो जाहिर सी बात है यहाँ गीता के भी चेहरे पर बहुत अच्छा निखार था, सब कुछ था। तो जहाँ भी जाती थी, चाहे स्कूल में चाहे कहीं भी जाए, तो काजल की सहेलियाँ बोलती थी तुमसे अच्छी तो तुम्हारी माँ। तो दोस्तों कहने का मतलब है यहीं पर दोस्तों फिर धीरे धीरे काजल बड़ी हो जाती है। तो फिर जाहिर सी बात है सबके माँ बाप को टेंशन होता है। वैसे यहाँ गीता को भी टेंशन था कि मेरी बेटी को एक अच्छा दामाद मिल जाए और कहीं अच्छा मतलब घर मिल जाए, तो इसका घर बस जाए तो अपने हम फर्ज से मुक्ति पाएँ, जैसे कि बहुत हर माँ बाप यही सोचते हैं। तो गीता भी यही सोच रही थी। तो कहने का मतलब गीता जो है अपने रिलेशन में पूरी बात फैलाती है कि मेरी बेटी की शादी करना है, और कोई लड़का होगा तो बताना नॉलेज में। तो जाहिर सी बात है रिश्तेदार में से एक लोग बताते हैं कि एक नितिन नाम का लड़का है, बैंक में जॉब करता है, अच्छा खासा है, सब कुछ है, और उससे आप अपनी बेटी का रिश्ता करा दीजिए, आपकी बेटी खुश रहेगी। तो दोस्तों कहने का मतलब है गीता क्या करती है, गीता को भी दामाद पसंद आता है, लेकिन हुआ सोच कहा जाता है सोचा हुआ कुछ होता नहीं है, कुछ अलग ही होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो इसका नितिन रहता है जिससे शादी होने वाली रहती है काजल की, तो गीता क्या करती है अपनी बेटी को सामने लेके आती है। जैसे मुंह दिखाई होता है, रस्म होती है, वैसे यहाँ भी रस्म हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। उसकी माँ जो है अपनी लड़की को लेके आती है दिखाई करने के लिए। तो जो जिस लड़के से शादी होने वाली रहती है दोस्तों, वो एकटक अपनी सास को ऐसे देखता रहता है जैसे लग रहा है अपनी सास से शादी करने आया है। फिर दोस्तों कहने का मतलब है लड़की से हामी भर देता है कि हाँ ठीक है आपकी लड़की मुझे पसंद है और इससे हम शादी करेंगे। अब कहने का मतलब उसके पीछे का राज क्या था वो कोई नहीं जान रहा था। दोस्तों वो घड़ी आ भी जाती है, लड़की की शादी हो जाती है, काजल अपने घर चली जाती है हंसी खुशी। उस माँ जो है गीता जो रहती है टेंशन फ्री हो जाती है कि चलो मेरी बेटी का घर बस गया, आज से हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पाए। बहुत अच्छे दामाद मिले हैं, और कहने का मतलब अच्छा दामाद मिले तो बेटे की कमी तो पूरी कर ही देता है। तो जाहिर सी बात ये भी सोच रही थी चलो अच्छा हमें एक अच्छा बेटा मिल गया, हम लोग का दामाद नहीं बेटा। फिर दोस्तों कुछ दिन ऐसे दिन चल रहा था जब काजल जो थी अपनी गृहस्थी में खुश नहीं थी। वो इसलिए नहीं थी क्योंकि उसका जो हस्बैंड था नितिन, वो उसको पूरा समझ लीजिए पत्नी का हक नहीं दे रहा था। न उससे शुद्ध बात करे, न उसके साथ सोए, न बैठे, न कोई बात करता था, बस एक सामान की तरीके सोचिए लाके घर में फेंक देता। ऐसे तैसे ये दिन काटती रही तो फिर एक दिन
एक दिन दोस्तों क्या होता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, हर कोशिश कर लेती है काजल अपने पति को खुश करने के लिए, लेकिन कहने मतलब इसका पति न साथ में सोता था न बैठता था। कहते हर लड़की का अरमान होता है कि अपने पति के घर जाएं, उसके साथ रहें, सोए बैठे सुख मिले। अब सोचिए वो आदमी उससे खिंचा खिंचा रहे और रीजन भी ना बताए, सोचिए जाहिर सी बात है कोई और टेंशन में हो जाएगी। फिर दोस्तों गीता जो वो काजल जो रहती है फिर अपने माँ को फ़ोन करती है, अपने माँ को फ़ोन करती है, सब बातें बताती है कि ऐसे ऐसे करते हैं और मेरे साथ अच्छे से पेश नहीं आते हैं, इनका पता नहीं क्या टेंशन है माँ, तुम ही पूछो। तब इनकी माँ जो है अपने दामाद से फ़ोन करती हैं कि ऐसा बेटा आज ड्यूटी से वापस जब आना, तो जब ड्यूटी से आना तो 5 बजे मेरे से कॉल करना, मेरे से संपर्क करना, मुझसे तुमसे बहुत अर्जेंट बात करनी है। तो उसका दामाद तो इसी फिराक में था ही कि कब हमसे ये बात करे और कब हम इनसे मतलब समझ लीजिए रिश्ते की बात को आगे बढ़ाएं, और इसी फिराक में था। इसका सोची समझी इस प्लानिंग दोस्तों यही थी काजल के साथ शादी करने की। जैसा कि आप लोग अभी सुनेंगे तो आप लोग समझ लीजिए रिश्ते का मान मर्यादा को तार तार कर कैसे लोग करते हैं, और यहाँ तो दामाद कैसे करता है आप लोग भी सुनेंगे। तो रिश्ते से समझ लीजिए बिल्कुल सास और दामाद का जो रिश्ता होता है, समझ लीजिए माँ बेटे का, कैसे तार तार करता है। फिर दोस्तों जो गीता रहती हैं शाम को भैया दामाद को अपने घर बुलाती हैं, सब कुछ दामाद आते हैं और जो वो बातें बताते हैं सास सुन के दंग रह जाती हैं। फिर चाय पानी दिलाती हैं, सब कुछ कराती हैं, फिर समझाती हैं कि बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और मेरी बेटी के साथ उसको अभी पत्नी का सुख क्यों नहीं दे रहे हो, वो भी तुम्हारे ही सहारे गई है, ये है वो, बहुत कुछ बातें बताई। तो वो बोलता है कि ऐसा है माँ जी, सब कुछ ठीक है, हमने शादी जो है आप जिस दिन फर्स्ट टाइम मेरे पास आई थी उसी समय मैं आपका दिल हार बैठा था। अब इतनी बात सुनने के बाद सोचिए एक सास के दिल पे क्या बीतेगी कि इतनी बड़ी साजिश के तहत सोचिए अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में देती है एक विश्वास का, और उसके दिमाग में सोचिए खुराफात भरी रहती है। फिर दोस्तों उसके दामाद जो नितिन रहता है बोलता है कि ऐसा है मैं आपकी बेटी से नहीं, मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप ही अगर आपको ही अपनी बेटी का घर बसाना है तो आप ही कुछ ऐसा करिए जिस तरीके आपका बेटी का भी घर बसा रहे और हमारा आपका संबंध भी बना रहे। अब सोचिए अब इतनी बात सुनने के बाद किसी के माँ के दिल पर क्या बीतेगी। इधर तो बेटी का घर भी जा रहा है और उधर जो है दुनिया समाज की इज्जत भी। फिर दोस्तों इतनी बात जो सब कुछ रहता है, फिर इसकी माँ जो रहती जवान तो रहती है, सब कुछ रहता है, तो इतना प्रेशराइज करता है, इतना टेंशन देता है कि तुम्हारी बेटी को हम छोड़ देंगे, ये है वो है। अब इसकी माँ बिल्कुल टेंशन हो जाती है। फिर उसके साथ जो है उसका जो दामाद रहता है ज़बरदस्ती उसके साथ संबंध बनाता है और उसके जो शरीर पर से एक एक कपड़ा हटा के उसके साथ समझ लीजिए पूरी रात जो है अपने जिस्म की आग को ठंडा करता है, जिसके लिए वो परेशान था और जिसके लिए वो उसकी लड़की से शादी की। सोचिए अगर ये पहले अगर बात पता चल जाती तो क्या गीता अपने लड़की की शादी करती, कोई ना करता। तो दोस्तों जब ऐसा हो जाता है तो अब कहने का मतलब इसको जो अपने सास की एक लत लग जाती है, शादी के बाद उसको अपनी पत्नी के नहीं उसकी सास की लत लगती है। अब आए दिन क्या करता है, ड्यूटी से जैसे छूटता है अपने सास के पास पहुंच जाता। अब इधर इसका जो हस्बैंड रहता है होमगार्ड रहता है गीता का, वो तो बेचारा आराम से आता था 12 घंटे की ड्यूटी पर, और ये जो है गीता जो है मतलब मजबूरी की वजह से कि मेरी बेटी का घर बसा रहा है तो ये अपने बेटी के साथ संबंध बनाती हैं वो दामाद के साथ बेटी की खुशी के लिए। तो दोस्तों ऐसे तैसे दिन बीत रहा था, लेकिन कहने का मतलब गलत चीज़ तो गलत होता ही है। और दामाद ने भी ऐसा करके रखा था कि पूरी सोची समझी साजिश ये थी कि जब सास से फर्स्ट टाइम जब संबंध बनाया तो उसका वीडियो बना लेता है जिससे ब्लैकमेल करने में आसानी हो गई, इसलिए कि सास अगर दोबारा मना कर दी तो ये वीडियो जब दिखाएंगे उसकी बेटी को चाहे उसके फादर को ससुर को तो ये मजबूरन जो है हमसे संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाएगी, जाहिर सी बात है। फिर दोस्तों वही होता है, दूसरे दिन उसकी सास मना कर देती है कि बेटा देखो ये अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। तो वो कहता है मैं जानता था सासू माँ आप यही कहेंगी। तब वो वीडियो जो बनाया रहता है वो वीडियो अपनी सास को दिखाता है कि देखो ऐसी ऐसी चीज़ बना लिया हूँ और मैं अपने ससुर को अपनी पत्नी को दिखा दूंगा, आपकी तो खैर नहीं। अब इतना समझिए सुनने के बाद उसकी सास जो गीता थी इतनी टेंशन में आ गई कि वो तो करे ना करे तो क्या, मतलब कहाँ से कहाँ मतलब बेचारी इस दलदल में फंस गई, उसकी सुंदरता ही समझ लीजिए उसकी दुश्मन बन गई। फिर दोस्तों कहने का मतलब है ऐसे दिन आए दिन बीत रहा था। अब दामाद भी रोज़ सास में इंटरेस्ट रखेगा, जाहिर सी बात है। बेटी क्या जाने की, बेटी तो सोचेगी चलिए गए हैं माँ से कुछ मतलब बातचीत करने, लेकिन अंदर क्या हो रहा है जाहिर सी बात है निकलना अंदर होता है तो अड़ोस पड़ोस तो जल्दी ध्यान देते हैं। तो पड़ोस वाले भी सब जान रहे थे लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था।
कोई कुछ बोल नहीं रहा था कि कोई से के मतलब में क्या पैर अड़ाना। तो कहने का मतलब फिर एक दिन क्या होता है, पड़ोस का एक आदमी रहता है जहाँ पर गीता का आदमी होमगार्ड की ड्यूटी करता है, तो वहीं पे जाता है। तो कहता है ऐसा है, आज तुम्हारी छुट्टी जल्दी हो गई है, तुम आज घर जाओ, और घर जाओ कुछ तुमको ऐसा देखने को मिलेगा जिससे तुम्हारी आंखें फटी के फटी रह जाएंगी। और दोस्तों होता भी कुछ है, उस दिन 5 बजे से छूटने से 2:30 बजे छूट जाता है इसका पति गीता का। तो जब घर पे जाता है जो नज़ारा देखता है दोस्तों, सोचिए कि एक आदमी पे क्या बीतेगी जब उसकी पत्नी अपने ही दामाद के साथ, सोचिए, बिस्तर पे हो और बिना कपड़े के। अब दोस्तों इतने में ही तो जब उसका पति जब आ जाता है, गीता का दरवाज़ा खोलता है और जो सीन देखता है, पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। देवर तो वहीं पर तुरंत कपड़ा वपड़ा पहन के भाग जाता है, और उसकी वाइफ जो गीता रहती है वो अपने कपड़े को एक एक समेटती है, और जो है रिलैक्स होने के बाद दोस्तों उसका पति जो अपने पति से पूरी बातें बताती है। और उसका पति जो है एक तमाचा मारता है खींच के कि तुम ये काम कर रही हो बुढ़ापे में, तुम्हें ये करना चाहिए, दामाद बेटे जैसे दामाद के साथ तुम ऐसा रंगरलिया मना रही हो। तो दोस्तों कहने का मतलब है देर ना करते हुए पूरी घटना अपने पति को बताती है। और उधर बेटी भी रहती है, बेटी भी विश्वास नहीं करती है, कहती है माँ तुम तो, तुम्हारे ऐसी माँ किसी को ना मिले, ये है वो है। जाहिर सी बात है सबको ही तो यही बोलेगा। फिर दोस्तों कहने का मतलब है कहीं ना कहीं जो है माँ जो है बहुत गिड़गिड़ाती है बेटी से, मतलब समझ लीजिए अपना सोचती है कि घर बसा रहे, भीख मांगती है, सब कुछ मांगती है। गीता का आदमी भी बहुत समझदार था, बहुत ज़्यादा समझदार था, तो वो भी बात समझ रहा था सब कुछ। तो जो अपने बेटी को समझाता है, कहता है कि ऐसा है बेटी, आज की रात है, तुमको अगर देखना है सच्चाई तो तुम आज यहीं पर खड़ी रहना और देखना दामाद क्या करते हैं, दामाद किस तरीके तुम्हारी माँ से बात करते हैं। फिर दोस्तों कहने मतलब बेटी फिर समझदारी से काम लेती है कि एक बार चांस अपनी माँ को दे रही। फिर जो है उसी की बेटी उसी के पिता के कहने के अनुसार जो है 5 बजे आ जाती है। फिर 5 बजे जब आ जाती है तो गेट पे खड़ी रहती है। तो दामाद उसी तरीके सास को ब्लैकमेल करता है, सब कुछ करता है और कहने में संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है। ये सब सीन देखने के बाद समझ लीजिए काजल के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि बताइए इसी रीजन की वजह से हमसे शादी करते हैं और माँ को ढाल बनाकर हमसे शादी करते हैं और संबंध बनाते हैं मेरी माँ से और दुल्हन बनाकर हमको ले जाते हैं। कितना गिरा हुआ ये इंसान है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये छोटा सा आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर किए थे, किसी को मन को वो नहीं चोट नहीं पहुंचाना था कि मतलब समाज में इतना गंदा खिलवाड़ हो रहा है रिश्ते को मर्यादा को तार तार करने के लिए। किसी के समझ लीजिए रिश्ते को आदमी खेल जाए, किसी के रिश्ते को, तो समझ लीजिए सास दामाद के रिश्ता कितना अच्छा होता है, यहाँ फिर तार तार हुआ। कहीं बहू बेटे के रिश्ते के साथ हो जा रहा है, कहीं भाई बहन के रिश्ते के साथ बलात्कार हो जा रहा है। तो ये सब दोस्तों दुनिया में हो रहा है। तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, आप लोग को सतर्क करते हैं कि ये सब दुनिया में हो रहा है, तो उससे आप जागरूक रहें, सतर्क रहें। और छोटा सा ब्लॉग शेयर किए थे, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और यहाँ पर दोस्तों कहने का मतलब है कि एक साथ समझिए 3 जिंदगियाँ बर्बाद हो गई। क्या बेटी के अंदर जो माँ के अंदर वो होता है ममता, फिर से वो होगी? फिर तो नहीं ना होगी। लेकिन माँ क्या करती, बेटी का घर बसाने के लिए बेचारी उसके साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर हो गई। और दामाद ने क्या राजनीति रची, डब कर लिया। तो सोचिए इसमें गलती किसकी थी, माँ की थी कि बेटे की थी कि बेटी की थी? तो दोस्तों कहने का मतलब आजकल ऐसे ही जालसाजी हो भी रही है। और धीरे धीरे कहने का मतलब रिश्ता तोड़ने में तो भलाई होती नहीं है, रिश्ता जोड़ने में ही भलाई होती है। तो फिर दोस्तों कहने का मतलब इधर तो दामाद की हवस पूरी हो जाती है, फिर वो काजल के साथ जाके काजल किसी प्रकार अपनी गृहस्थी बसाती है, माँ से फिर दूर चली जाती है सब कुछ। तो माँ भी कहती है बेटी तुम जा में खुश रहो, तुम्हारी खुशी के लिए हमने इतना बड़ा अपना त्याग दिया और तुम्हारी नज़रों से हम गिर गए। फिर दोस्तों होता क्या है, काजल अपने पति के साथ चली जाती है, जैसे तैसे दिन काटती है। और इधर जो है गीता अपने आदमी के साथ जो रहती है तो वो बेचारी अपना दिन काटती है। लेकिन कहने का मतलब है एक दूसरे के नज़र से सब कोई गिर जाते हैं। तो दोस्तों कहने मतलब है कि ऐसी ऐसी घटना हो रहा है समाज में और अच्छा नहीं है। तो इससे आप लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें। और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।